चुनावों के बीच बड़े पैमाने पर नेताओं का पार्टी छोड़ देना और फिर उम्मीदवारी से इनकार कर देना, लोकसभा चुनाव से पल्ला झाड़ लेना कांग्रेस पार्टी में व्यापक स्तर पर निराशा और अस्तित्व के संकट की तरफ इशारा कर रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी अपने दम पर 80 से 100 लोकसभा सीटों के आंकड़े को पार कर जाती है तो ये तमाम प्रतिकूलताओं एवं धुंधले परिदृश्य के बीच कांग्रेस पार्टी को नया जीवन मिलने जैसा होगा। 4 जून को कांग्रेस अगर किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी को 272 सीटों के बहुमत के आंकड़े से नीचे रखने में सफल हो जाती है तो ये आगामी लड़ाई के लिए जिंदा रहेगी। कांग्रेस के खत्म होने का दावा करने वालों के लिए यह खबर होगी कि कांग्रेस अभी भी जिंदा है और पैर मार रही है। कांग्रेस के संकटग्रस्त लेकिन दृढ़ निश्चयी नेता राहुल गांधी के लिए दांव बेहद ऊंचे हैं। 2 बार भारत जोड़ो यात्राओं और अपनी संसदीय सीट बरकरार रखने के लिए वायनाड से चुनाव लड़ने के बाद राहुल ने रायबरेली सीट से भी नामांकन दाखिल करके अपने दोस्त और दुश्मन सबको हैरान कर दिया। वो सभी राजनीतिक दलों से 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले एकमात्र महत्वपूर्ण नेता बन गए हैं। राहुल की तरफ से अमेठी सीट से चुनाव नहीं लड़ने के बारे में काफी कुछ लिखा गया, जहां से वो 2019 में चुनाव बुरी तरह से हार गए थे और उनको पटखनी दी थी स्मृति ईरानी ने। ध्यान रखना चाहिए कि राहुल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ चुनाव लड़कर अमेठी चुनाव के राहुल बनाम ईरानी नहीं बनने देना चाहते थे। चेतन और अवचेतन स्तर पर अभी भी राहुल और कांग्रेस 2024 को राहुल बनाम नरेंद्र मोदी के रूप में देखते हैं। अगर करीब से देखा जाए तो राहुल पर उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी का भारी दबाव था। यूपी में 34 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जहां विपक्षी इंडिया गठबंधन के 40% से ज्यादा वोट हैं। इन सीटों पर कब्जा किया जा सकता है। क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से 34 सीटें भाजपा के खाते में जाने से रोक सकेगी? ये तो 4 जून को रिजल्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो और अयोध्या के राम मंदिर का दौरा इस बात की तरफ इशारा करता है कि भाजपा राहुल एवं अखिलेश को खतरे के तौर पर देख रही है। हालांकि बसपा और मायावती उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए सबसे बड़ी राहत बनी हुई है। ऐसे में सोचा जाए कि अगर बसपा का वोट शेयर तेजी से इंडिया गठबंधन की ओर चला जाता है तो भाजपा के लिए उत्तर प्रदेश में भारी संकट की स्थिति पैदा हो जाएगी और वहां पर अपने लिए साख बचाना मुश्किल होगा। राधिका खेड़ा, अरविंदर सिंह लवली, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, सुरेश पचौरी, अक्षय कांति बम, वीरेंद्र सिंह और संजय निरुपम भले ही राजनीतिक दृष्टि से मजबूत नेता ना दिखें, लेकिन इनमें एक समानता जरूर है। इनमें से कई नेताओं ने राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने से कांग्रेस के इनकार का मुद्दा तेजी से उठाया था। हालांकि सच्चाई ये थी कि कांग्रेस अपने नेताओं के अयोध्या जाने के विरोध में नहीं थी, बल्कि 22 जनवरी 2024 को कमोवेश मोदी और बीजेपी के साथ ही थी। अजय राय, दीपेंद्र हुड्डा और मंदिर जाने वाले अन्य लोगों को आखिर लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के टिकट दिए गए थे। नाखुश लोगों और विद्रोहियों ने चुनाव के बीच में किसी न किसी बहाने से पार्टी छोड़ी, जिससे कांग्रेस को शर्मिंदगी एवं बेचैनी का सामना भी करना पड़ा। सूरत में भारतीय जनता पार्टी निर्विरोध चुनाव जीत गई, जबकि इंदौर, पुरी, अहमदाबाद पूर्व में भाजपा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास योग्य उम्मीदवार ही नहीं है। ये असाधारण स्थिति है। बहरहाल कांग्रेस के लिए अच्छी खबर भी है कि उसकी स्थिति इससे ज्यादा खराब नहीं हो सकती। 1967, 1977, 1996, 1998, 1999 की पराजय के विपरीत 2014-2019 में हार के बावजूद पार्टी में कोई बिखराव नहीं हुआ था और कांग्रेस से टूटकर कोई अलग पार्टी नहीं बनी। फिर भी समय समय पर नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता रहा है। 1969 से 1978 की इंदिरा गांधी के विपरीत मौजूदा कांग्रेस नेतृत्व को अपने राजनीतिक विरोधियों से मुकाबला करने के लिए फिर से संगठित होने या मजबूत संगठन बनाने का समय नहीं मिल रहा। पार्टी के अंदर असंतोष खत्म होता दिख नहीं रहा है और वंशवाद का आरोप सोनिया गांधी, राहुल एवं प्रियंका को कमजोर कर रहे हैं, जो खुद ही सत्ता की डोर संभाले हुए हैं। भले ही कांग्रेस पर नियंत्रण को इसकी वजह बताया जा रहा है। सोनिया के नेतृत्व में कांग्रेस बदलाव से बचती रही है। कांग्रेस शायद एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जहां 1970 के दशक के पार्टी नेता संजय गांधी की फैक्ट्री से निकले 2014-2024 में भी पार्टी में पकड़ बनाए हुए थे। अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह, अंबिका सोनी, कमलनाथ, अहमद पटेल नवंबर 2020 में जिनका निधन हो गया था और अन्य लोग संजय युग में ही प्रमुखता से सामने आए थे। इनमें से ज्यादातर लोग 5 दशक से ज्यादा समय होने के बाद भी
पार्टी में प्रासंगिक बने हुए हैं। ये लोग हमेशा संजय, राजीव, सोनिया के करीबी सहयोगियों में थे, जो केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ स्तर पर एआईसीसी पदाधिकारियों के रूप में उभरे थे। वो छोटे छोटे क्षत्रप थे, लेकिन निर्णय प्रक्रिया का प्रभावशाली हिस्सा भी रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो इसने राज्यों में संरक्षणवाद का विस्तार किया। वर्ष 2006 में एआईसीसी महासचिव बने राहुल गांधी ने बदलाव या सुधार की कोशिश जरूर की, लेकिन उन्हें और उनकी टीम को गुलाम नबी आजाद से जबरदस्त झटका मिला, जो कि उनके वफादार लोगों में से गिने जाते थे। यहाँ तक कि युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवा दल और महिला कांग्रेस में भी राहुल के बदलाव लाने के प्रयास को काफी विरोध और प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। तब यूपीए सत्ता में थी और सोनिया एआईसीसी अध्यक्ष थी, जिन्होंने सब चलता है कि दृष्टिकोण को प्रोत्साहित किया, जिसकी वजह से नाउम्मीदी की भावना पैदा होने लगी। जब तक कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए गठबंधन सत्ता में थी, सब कुछ दबा हुआ था। उसके बाद आलम यह है कि पिछले 10 वर्षों में 15 पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी छोड़ चुके हैं।